हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैलेंज जर्नी विद विवेक बंसल। अब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले होते हैं कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जॉब आई है रिक्रूटमेंट में। तो काफ़ी जनों को दिक्कत होती है कि मैं कहता था पीडीएफ डाउनलोड कर लो, तो मैं स्टार्टिंग से ही आपको दिखा देता हूँ। आपने कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वेबसाइट का नेम मेंशन करना है। जैसे आपको पहला लिंक मिल गया, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखो हो रही है ओपन। अभी जब ओपन हुई है तो यहाँ पे ये पूछ रहा है हिंदी या इंग्लिश, आप यहाँ से कर सकते हैं इंग्लिश पे क्लिक। अगर आपको रिस्पेक्टिव लैंग्वेज चाहिए तो वहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ भी ऑप्शन है मेरे पास हिंदी इंग्लिश। यहाँ पे मोर का ऑप्शन है, मोर में जाओगे वैकेंसीज का। ये रिक्रूटमेंट के नाम से है रिक्रूटमेंट। ये रिक्रूटमेंट वाला आ गया। अभी देखो, ये कह रहा है कि अपलोड हो गई थी हमारी 26/7/8 को। और डॉक्यूमेंट ये रहा, अगर आप डॉक्यूमेंट देखना चाहते हो। अगर आप इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे तो ये आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसके ऊपर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन। अगर आपकी पहले से आईडी क्रिएट हो रखी है, क्योंकि ना गवर्नमेंट के अधिकतर सेम ही फेस बनाए हुए हैं उन्होंने पीएसयू के। तो अगर आप न्यू है तो आप नीचे जाकर रजिस्टर पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपकी वहाँ से सारी डिटेल्स लेके लॉगिन कर देगा, विद इन 1 मिनट हो जाता है। और डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा ये वाला। चलिए हम देखते हैं। आपके पहले इन्होंने बता रखा है कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, पीएसयू है, वो सब है, डिटेल में पढ़ लेना। ओपन फॉर्म इनके 9/7 हो गया था जुलाई में। और 24 जुलाई इसकी लास्ट डेट है फॉर्म की। और यहाँ पे ये दे रखा है कि रजिस्टर्ड मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पे नीचे है अपना मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट्स, इसमें सी और सीएमए वाले एलिजिबल है। और अगर आप यहाँ देखेंगे ऊपर, इसका मतलब ये है, एक तो रेगुलर रेगुलर का मतलब जो इस साल ही है, बैकलॉग मतलब जो पिछले साल का इनका हायरिंग की होगी बट वो सिलेक्ट नहीं हुआ कैंडिडेट ड्यू टू एनी रीजन, या उसने छोड़ दिया बाद में। तो करंट में इनके पास 5 आई है, जिसमें एससी की 1, ओबीसी 2, ईडब्ल्यूएस 1, अनरिजर्व 1। बैकलॉग में 3 एसटी की चल रही है। और टोटल हो गया हमारा 5 और 3 8, 8 वैकेंसीज होगी। फिर यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव आगे, कमर्शियल यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर वाले आगे। और ये आगे जूनियर असिस्टेंट अकाउंट। इसमें टोटल 50 वैकेंसीज है, जो कि एक अच्छा नंबर देखा जा रहा है। और अनरिजर्व टोटल 20 सीट्स हैं। टोटल आपका 50 आ गया। और मैक्सिमम एज आपकी 30 होनी चाहिए, बीकॉम होना चाहिए यूनिवर्सिटी से, विद एग्रीगेट अप टू 50 मार्क्स और 50%। और रिजर्व कैटेगरीज के लिए आपको 45 वाला है। ठीक है। फिर इन्होंने लिखा कि रिलैक्सेशन वगैरह भी इन्होंने डिफाइन किया कि कैसे है कैसे नहीं है, उन सब चीज़ों को आप पढ़ लेना। अगर आप ईडब्ल्यूएस में तो ईडब्ल्यूएस की क्या क्या कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए, तो वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा। नीचे यहाँ पे इन्होंने पूरा अच्छे तरीके से सिलेबस वगैरह डिफाइन किया हुआ है। सिलेबस हो गया हमारा, ये हो गया सैलरी का। जो हमने देखा था मैनेजमेंट ट्रेनिंग जिसमें सी ओ सी एम ए वाले, उसमें आपका 30,000 हो गया। तो आप लगा लो 60,000 के आसपास इन हैंड आ जाएगा। और इसमें जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब है, ये 22 का बेसिक है। ये बेसिक होता है, बेसिक के बाद आपको मल्टीपल इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो आइडली आपके पास 42 to 44,000 इन हैंड आ जाएगा, जहाँ तक मेरे को लगता है। ये सर्विस बॉन्ड जो कि हमें हर पैसे में देखने को मिलता है कि मिनिमम 3 ईयर्स का आपको करना पड़ेगा। बट इसमें बॉन्ड के amount बहुत सही है, इन लिeu ऑफ 3 मंथ्स ऑफ बेसिक पे का तो बॉन्डिंग बोले बना। 2.5 लाख, 3 लाख, 10 लाख। 10 लाख तो नहीं, आई थिंक 5 लाख तक चला जाता है। ठीक है। और ये रिलैक्सेशन की आपने बात की है कि एज रिलैक्सेशन क्या क्या है। बस एक हल्का सा डीमेरिट क्या है कि एप्लीकेशन फी के थोड़ा इन्होंने ज़्यादा रखा है। बट आई थिंक एक पॉजिटिव स्टेप भी हो सकता है, क्योंकि देखो अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाते हो तो बीकॉम में आपको पता पूरी जनता भर के आ जाती है पेपर की। अगर 100-200 का फॉर्म हो, तो इसमें 1700 की फीस है जनरल के लिए, तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए। तो आई थिंक अब थोड़ा सा आपको कंपटीशन कम देखने को मिल सकता है। बाकी क्या पता चले। ठीक है। आपका तो SC ST के लिए 590 रुपीज़ की है। और आपकी ऑनलाइन फी पेमेंट होगी, तो आपको ऑनलाइन ही पोर्टल पे अप्लाई करना है। जैसे अभी आपको दिखाया वो पोर्टल पे आप क्लिक करोगे, बड़ा स्मूथ पोर्टल है। आपको डायरेक्ट डायरेक्ट सब चीज़ें इन्होंने बताई हुई है कि ये सब होना चाहिए। आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। ये आपको एग्जामिनेशन ऑफ सिटीज बताई हुई है, इस जगह पे आपके पेपर होंगे। और ये आपकी परमानेंट जॉब है। और ये आपके मिनिमम जो आपका पेपर होगा, आपका मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए, और रिजल्ट वालों को 35% चाहिए। ठीक है। फिर वही बात है कि आपको यहाँ पे लिखा होता है कि आपका कोई भी हम सेंटर चेंज की रिक्वेस्ट को हम एंटरटेन नहीं करेंगे, सब करेंगे। तो वो है। अब इन्होंने नीचे सिलेबस भी बड़ी डेप्थ में बता रखा है कि किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या सिलेबस है। तो उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सिलेबस है। वैसे सब में पीएससी में वैसे आपको पता ही होगा कि सब में सेम ही पैटर्न चलता है कि आपका 50-60% वो होता है, क्या कहते हैं, प्रोफेशनल नॉलेज का होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सब्जेक्ट नॉलेज 60 क्वेश्चन हो गए 1 1 मार्क्स के। फिर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का हो गए 15 क्वेश्चन। फिर जनरल नॉलेज के 10 हो गए, क्वांटिटी मैथ हो गए 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के। और यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे जीके का ये रहा 10 क्वेश्चन। हाँ, सेम पैटर्न ही चलता है आपके साथ ही जाना। और आपको ये देखा कि कंपनी लॉ में से क्या, टैक्सेशन में से क्या, क्या सिलेबस पूछेंगे। ये भी ऐसे एग्रीकल्चर वालों का है। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 मार्क्स ही। ये आपका अकाउंट्स का सिलेबस आ गया। अकाउंट से पहले यही 15 मार्क्स का आपका कंप्यूटर का आ गया।
10 की जीके आ गई, 15 का मैथ, 10 की रीजनिंग और 10 की इंग्लिश। फिर आपको ये सिलेबस बता दें कि हम इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट एग्जाम में, मिनिमम टेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पावर ग्रिड में इसमें आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं आप। ये आपको नीचे फॉर्म्स देते हैं, अगर आपको रिजर्व कैटेगरी से कुछ है, आपको अप्लाई करना है, तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक। आई थिंक एक परमानेंट अपॉर्चुनिटी है, तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। और इसके अंदर कोई प्लेस ऑफ पोस्टिंग नहीं है, यानी पैन इंडिया के लिए आपको ओपनिंग चाहते हैं ये लोग, तो आप हर जगह ओपन हो ट्रेनिंग के टाइम पे, तो इसका ध्यान रखना। ओके, बेस्ट ऑफ लक।